नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज की, जिन्होंने नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना की है। सीएम हाउस में ही मां दुर्गा की पूजा की। नवरात्रि और नववर्ष पर मां दुर्गा की पूजा की है सीएम शिवराज ने। सीएम शिवराज ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मां दुर्गा की पूजा की। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नवरात्र की और नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं सीएम शिवराज ने। भोपाल के सीएम हाउस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में ही अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ मां दुर्गा की पूजा की है। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन और हिंदू नववर्ष की शुरुआत। पूरे विधि विधान से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। खबर भिलाई से, जहां फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। आग बुझाने में जुटी है दमकल की टीमें। भिलाई के छावनी क्षेत्र में स्थित है ये फैक्ट्री, जहां पर आग लग गई। जामुल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। भिलाई से खबर, जहां पर फैक्ट्री में आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया। आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी हुई है। भिलाई के छावनी क्षेत्र में स्थित है फैक्ट्री, जहां पर आग लगी। जामुल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर, जुड़ गए हैं फोन पर। मिथिलेश, का अपडेट, क्या कुछ जानकारी? मिथिलेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भिलाई से, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लग गई है। हालांकि फैक्ट्री में आग कैसे लगी ये अभी पता नहीं चल पाया। प्राथमिकता है आग पर काबू पाना। आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी हुई है। आग लगने की सूचना जैसे ही दमकल की टीम कूदी गई, दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास हो रहे हैं। भिलाई के छावनी क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री, जहां पर ये आग लगी है। जामुल थाना क्षेत्र का ये मामला। जैसे ही फैक्ट्री में आग लगती है, दमकल की टीम को सूचना दी जाती है। कुछ ही समय बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है और आग को बुझाने के प्रयास यहां पर हो रहे हैं। भिलाई के छावनी क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री, जहां पर भीषण आग लग गई। जामुल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। हालांकि आग कैसे लगी है ये फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन काफी नुकसान आग से हो गया है। आग को बुझाने की कोशिशें यहां पर हो रही हैं। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाई जा रही है। जामुल थाना क्षेत्र का यह मामला है। भिलाई के छावनी क्षेत्र में ये स्थित फैक्ट्री, जहां पर आग लग गई। मिथिलेश जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए सुमित, भिलाई के छावनी चौक में ये स्थित बंसल ब्रदर्स नाम का ये फैक्ट्री है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही भीषण आग लगी हुई है। दमकल के 2 वाहन यहां पर पहुंचे हुए हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आग किन कारणों से लगी है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंदर काफी कुछ ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ था जो जल रहा है। इस वजह से आग जो है वो चारों ओर फैल रही है। तो अभी ये देखा जा रहा है कि आग किन वजह से लगी है और पहली प्राथमिकता यही है कि आग को किसी तरह से काबू में किया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर थोड़ी सी आग जो है कहीं फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले सकती है। तो इस वजह से पहले कोशिश यही है कि आग में किसी भी तरह से काबू पाया जाए, फिर उसके बाद में जांच की जाएगी कि आग कैसे लगी थी और किन कारणों से लगी थी। जी बिल्कुल मिथिलेश, गर्मियों के मौसम की शुरुआत यहाँ पर होती हुई और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए फिलहाल ऐसे क्षेत्रों पर सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता। निश्चित रूप से ऐसे जगह पे हमेशा ये चेक किया जाना चाहिए कि क्या अग्निशमन, मतलब जिस तरह की आग लगने की जो यदि घटना होती है तो उससे निपटने के क्या साधन है, क्या वहां पर गाड़ी जा सकती है, क्योंकि अक्सर हम देखे हैं कि कई जगह ऐसे होते हैं, मार्केट बाजार भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है जहां पर अग्निशमन के दस्ता भी नहीं पहुंच पाता
और अक्सर ये देखा गया है कि इसी वजह से आग जो है वो चारों ओर फैलने लगती है। हालांकि यहाँ पर अभी जो है दस्ता पहुंच गया है और आग बुझाने की कवायद की जा रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती है गर्मी के दिनों में, ये आम बात होती है कि किसी फैक्ट्री में घटना हो जाना, किसी दुकान में आग लग जाना, या कहीं और आग लग जाना। तो ये विभाग को देखना पड़ेगा, प्रशासन को देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर आसपास कोई पानी की व्यवस्था करके रखते हैं, कि अग्निशमन यंत्र उनके पास मौजूद होता है कि नहीं, कि ताकि आपातकाल की स्थिति में किसी भी तरह से यदि छोटी कोई घटना है तो उस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको रोक पाए और उसको प्राथमिक रूप से कुछ उसमें उपचार किया जा सके। लेकिन इस तरह और प्रशासन को कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और यही वजह है कि इस तरह की आग की जो घटनाएं देखने को मिलती है। सुमित, ठीक है मिथिलेश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बड़वानी में नर्मदा नदी में 4 लोग डूब गए, जिसमें से 2 शव बरामद कर दिए गए हैं। वहीं 2 लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। गुजरात से तबलीगी जमात के 11 लोग बड़वानी पहुंचे हुए थे। नर्मदा नदी में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। गहरे पानी में जाने से 4 लोग हैं वो डूब गए हैं। हालांकि 2 शव बरामद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 2 लोग लापता है, जिनकी तलाश लगातार जारी। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। गोताखोरों की मदद से 2 लापता लोगों की तलाश हो रही है। गुजरात से तबलीगी जमात के 11 लोग बड़वानी पहुंचे हुए थे। नर्मदा नदी में स्नान नहाने के दौरान यह हादसा हो गया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से गोताखोरों की मदद से 2 लापता लोगों की तलाश की जा रही है। गुजरात से 11 लोग तबलीगी जमात के मां नर्मदा में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। ज्यादा गहराई में जाने के चलते 4 लोग डूब गए। 2 के शव बरामद कर दिए गए, 2 की तलाश जारी। अब बात ग्वालियर की, जहां पर बदमाश बेखौफ हैं। सरेराह बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से चेन लूट ली और ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक महिला सड़क पर जा रही है। उसी दौरान बाइक से नकाबपोश बदमाश आते हैं और महिला के गले पर झपट्टा मारकर उसकी चेन ले उड़ते हैं। हालांकि राहगीरों की मदद से पुलिस ने इन बदमाशों को धर दबोच लिया है। दोनों बदमाश गोल पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के पास से चेन भी बरामद कर ली है। दोनों को आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। जो भी इसमें जो एक्यूज्ड हैं दोनों, उनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी खंगाला गया। उसके अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और भी थानों में अपन चेक करेंगे, हो सकता है कहीं और या किसी और क्षेत्र में भी इन्होंने ऐसी घटनाओं को किया हो। तो अभी इनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है और भी तहकीकात किया जाएगा कि पहले ये कहाँ पर बेचा करते थे, किसको सप्लाई किया करते थे, क्या ये इस पैसों का कोई और दुरुपयोग क्या करते थे, तो और वो विवेचना का विषय रहेगा। अभी तक जो है हमारे सामने ये आया है कि ये जो है इनकी बाइक जब्त हो गई है और दोनों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और जो चेन है वो भी बरामद हो गई। वहीं भिंड में मधुमक्खियों के हमले से दहशत है। मधुमक्खियों ने 18 लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 1 की मौत हो गई तो वहीं 17 लोग घायल हो गए। 3 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। मधुमक्खियों ने हमला तब किया जब खेत में कन्या भोज हो रहा था। पूजा पाठ के दौरान हवन शुरू हुआ। खेत में लगे बरगद के पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में धुआं पहुंचा छत्ते तक और मधुमक्खियां भड़क गईं और मधुमक्खियों ने कई लोगों को काटा है, कई लोगों को डंक मारे। आगे बढ़ेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां पर तोकापाल के भेजरी पदर में विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। शव दफनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो कि अभी भी जारी है। हालांकि इलाके में अभी हालात सामान्य है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया। आज भी मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इलाके में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। ग्रामीणों को लगातार समझाइश दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। आदिवासी समाज की मांग है कि ईसाई समाज के लोगों को कब्रिस्तान के लिए दूसरी जगह अलग से जमीन दी जाए। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान उठा है गारे पलमा कोल ब्लॉक
में टेंडर का मामला। रमन सिंह ने ट्रांसपोर्टेशन रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 गुने दर पर टेंडर दिया गया। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कहना है सीसीएल का रेट है उससे कहीं ज्यादा। अतिरिक्त पैसा कहां जा रहा है, रमन सिंह ने सवाल भी पूछा है। रमन सिंह के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया। किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेट निर्धारित है। जब आप सीएम थे तब जो नियम नहीं बनाया था, तब जो नियम था वही नियम है अभी भी। अलग अलग खदानों के लिए अलग अलग रेट आता है। सीएम का कहना प्रति मीट्रिक टन 210 रुपए से ज्यादा की वसूली हुई है। रमन सिंह का कहना है करोड़ों की गड़बड़ी ट्रांसपोर्टिंग का रेट बढ़ाकर की गई है। रमन सिंह ने यह भी आरोप लगाए और ये कहा कि ये केमिकल लोचा है, आपने नियम बनाया होता तो टेंडर क्यों निकलता। गड़बड़ी की जांच विधायकों की कमेटी से हो, रमन सिंह की मांग है। जोरदार हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया है। कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर की ट्रांसपोर्टिंग के लिए 466 रुपया प्रति मेट्रिक टन, कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए घरघोड़ा रेलवे साइडिंग के लिए दिया गया और 80 किलोमीटर के लिए 683 रुपया। जब साउथ ईस्ट कोलफील्ड कहता है कि ये पूरी ट्रांसपोर्टिंग जो 40 किलोमीटर के अंदर है जिसमें 466 रुपया दिया गया है, ये 232 रुपया में हो सकता है। लोकल ट्रांसपोर्टर पूरे कोरबा के और पूरे उस इलाके के रायगढ़ के और पूरे छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के रेट में हम काम करने को तैयार हैं। 211 रुपया में उपलब्ध होने के बाद भी 466 रुपया 40 किलोमीटर की दर के रेट में ट्रांसपोर्टिंग का काम दिया गया। मेरा प्रश्न सीधा सीधा यही है और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है। खबर दतिया से है जहां पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, गांव का दौरा किया। बरोदी, सनोरा और समावली पहुंचे हैं नरोत्तम मिश्रा। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान का जायजा लिया है। नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा भी किसानों को दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। कलेक्टर संजय कुमार समेत जिला प्रशासन के अधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। जी भी स्वयं खेत पे जा रहे हैं, मैं भी जगह जगह गया हूँ। किसानों को हम 32,000 रुपया हेक्टेयर का मुआवजा देंगे और इसके बाद बीमा भी दिलवाएंगे जिसके उसकी पूरी प्रतिपूर्ति हो जाएगी। अगर इनका जो ओला पीड़ित किसान है, इनकी बेटी की शादी है तो उसे 50,000 रुपया अलग से देंगे। कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई और जो पिछले साल कर्ज भरेंगे तो उसका ब्याज भी सरकार भरेगी, किसान को नहीं भरना पड़ेगा। ये जो पोर्टल बंद हो गया था इन सब के लिए अब 24 मार्च से 26 मार्च तक और पोर्टल खुलवाने की बात की गई है। जो गेहूं हमारा हवा के कारण या पानी के कारण लेट जाता है, उसका दाना पतला होता है, तो उसकी खरीदी के लिए भी केंद्र सरकार से बात कर। अब बात सीएम शिवराज की, जिन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा है। बोले हैं बड़ी देर से जलती है उनकी ट्यूबलाइट। बारिश से बर्बाद फसलों का सर्वे पहले से ही शुरू कर दिया गया है, वो बाद में पत्र लिख रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ हर बार चुनाव के पहले झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी से सवाल नहीं पूछ पाया था। एक तो उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है। ओला वृष्टि से पीड़ित किसानों के लिए प्रदेश की सरकार ने, मैंने स्वयं ने
पहले से ही सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया था। जहां पहले ओलावृष्टि हुई वहां सर्वे का काम लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन वो चिट्ठी बड़ी देर से लिखते हैं, जाते नहीं है, चिट्ठियां लिखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपके पास तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेंगे। शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, विपक्ष का काम ही होता है किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना, लेकिन सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, सीएम शिवराज ने खुद संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया है किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर। और यही वजह है कि सीएम शिवराज कह रहे हैं कि सर्वे का काम पहले शुरू हो चुका है, बाद में कमलनाथ पत्र लिख रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुमित, मध्य प्रदेश में आफत की बारिश थम गई है, लेकिन सियासत जो है उस पर वो लगातार जारी है। और जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री पीएम चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ओलावृष्टि जो हुई और जो बारिश से फसलें बर्बाद हुई उसके जल्द से जल्द सर्वे कराने को लेकर पत्र लिखा था, और उसी पर अब तंज कसते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ की ट्यूबलाइट जो है वो बहुत देर से जलती है, वो पत्र बाद में लिखते हैं और हमारी सर्वे की टीम पहले मौके पर पहुंच जाती है। और न केवल मौके पर टीम पहुंचती है, बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार अपने अपने इलाकों में और पूरे प्रदेश का दौरा करने में जुट जाते हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार कमलनाथ जो है वो झूठ बोलने का काम करते हैं। 2018 के चुनाव में भी उन्होंने झूठ बोलकर जनता को भरमाने का काम किया था, और अब 2023 में एक बार फिर से चुनाव में तो फिर से झूठ बोलने का काम वो कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल भी पूछा है कि जो पिछड़ी जनजातियाँ थी उनको अभिकरण के बाहर लाकर 1500 रुपये प्रति माह पोषण आहार के लिए राशि देने की बात कही थी। तो उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया कि 15 महीने की सरकार में 1500 रुपये देने का तो काम नहीं किया गया, बल्कि शिवराज सरकार जो 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देती थी उसे भी बंद कर दिया गया है। तो बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन सियासत जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार इस बात को लेकर हमलावर रहा, चाहे सदन में हो या फिर बाहर की बात करें कि ओलावृष्टि से जो फसलें बर्बाद हुई हैं उसको लेकर मुआवजे की मांग वो लगातार कर रहे थे। तो जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला था और विदिशा और इसके अलावा सागर जिले का दौरा किया था, लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में वो पहुंचे थे और किसानों के बीच जाकर उन्होंने संवाद किया था, खुद खेत पर जाकर फसल भी देखी थी। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि जिन किसानों के फसलों में 50% से अधिक, ठीक है शैलेंद्र, मैं यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगा और बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है वो भी हम जान लेते हैं। बीजेपी नेता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप, जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखा है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनकी फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द सरकार दे। नेहा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो पत्र लिखा है पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को, सीएम शिवराज सिंह चौहान को, उस पर क्या कुछ कहेंगे नेहा जी? देखिए, ये छपास की जो लालसा है कांग्रेस पार्टी की या कमलनाथ जी की, ये कभी खत्म नहीं होती है। और इसीलिए जब सभी चीजों का समाधान हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो उस प्रकार के हैं, किसान पुत्र हैं, वो हर पीड़ा, हर दर्द और हर जो नेचुरल कलामिटी आती है, चाहे बारिश हो, चाहे सूखा हो, अतिवृष्टि हो, सब चीजों को समझते हैं कि वो परिस्थितियां किसान के लिए कितनी मुश्किल होती हैं। तो जब कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर किसान की कोई बेटी है तो कन्या विवाह के अंतर्गत उसकी शादी की जाएगी, जिसका जहां पर नुकसान हुआ है उसको 32,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा। तो जब सारी चीजों के समाधान हो गए हैं, सर्वे चल रहे हैं और सब चीजों को जो हल कर दिया गया, तो उसके बाद सिर्फ छपास की लालसा के लिए कहीं कुछ जगह मिल जाए मीडिया में, कमलनाथ जी आ जाते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा भी वही ट्यूबलाइट की तरह जलते हैं, क्योंकि देर से बहुत याद आता है। और जब 15 महीने की सरकार में स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब भी आप याद करिए कि शिवराज जी ही वो नेता थे, विपक्ष में होने के बावजूद, जो किसान गांव घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहे थे और उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे। कमलनाथ जी तो तब भी वल्लभ भवन से बाहर नहीं निकले, वल्लभ भवन की खिड़की से ही झांकते रह गए। तो एक कॉर्पोरेट चीफ मिनिस्टर जो कमलनाथ जी के तौर पर मिला था और एक धरती से जुड़ा हुआ किसान पुत्र जो है, वो अंतर बहुत स्पष्ट है सुमित जी।
बिल्कुल नेहा जी। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अजय जी, बीजेपी का कहना है, नेहा जी का कहना है कि दिखावे की राजनीति कांग्रेस करती है। सर्वे का काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्द किसानों को मुआवजा भी सरकार देगी। सीएम शिवराज खुद खेतों पर उतरे, गृहमंत्री अमित शाह भी खुद खेतों पर जाकर आकलन कर रहे हैं, किसानों का हाल जान रहे हैं, लेकिन ये दिखावे की राजनीति है, पत्र लिखना। अजय जी देखिए सुमित जी, मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता गवाह है। प्रदेश में एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। केवल और केवल झूठी बातें, झूठी घोषणाएं और सर्वे की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले साल के भी मुआवजे अभी तक नहीं दिए गए हैं। केवल और केवल झूठ कब तक बोलोगे, कब तक राजनीति करोगे? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 2018-19 के दौरान। 19 में मंदसौर नीमच में प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हुई थी। 3000 करोड़ का मुआवजा कमलनाथ जी ने तत्काल दिया था और आपके मंत्री हरदीप सिंह डंग उसके गवाह हैं, उन्हीं के सभा क्षेत्र में दिया था। जबकि 3 साल में भाजपा सरकार केवल झूठ बोल रही है। आप कह रहे हैं मैदान में, बताइए, लिस्ट जारी करिए, कितने किसानों को फौरी मुआवजा दिया, कितने लोगों को अंतरिम मुआवजा दिया और कहाँ है वो राशि, खाते में दी है कि कैश दी है? बताइए। केवल झूठ बोलते रहेंगे, कितने दिन तक झूठ बोलेंगे? प्रदेश के किसानों को ठग रहे हैं। आज किसानों के पास, अन्नदाता के पास जहर खाने। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। नेहा जी बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां चलती हाईवा में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तिल्दा से नेवरा हाईवा जा रही थी, हाईवा में लगी आग लोगों ने ही बुझाई। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। रायपुर से खबर, जहां पर चलते हाईवा में अचानक से आग लग गई, हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। आग कैसे लगी ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।